और जोश में आते जा रहे हैं। और हम लोग जब तक यहाँ से अपनी बात को मनवा नहीं लेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। गर्दनी बाग से बात मनवा के ही जाएंगे। लेकिन अब जब लग रहा है कि कोई मंत्री सुन नहीं रहा या आयोग की तरफ से कुछ असंवेदनशीलता लगातार दिखाई जा रही है, तो कल से आमरण अनशन भी शुरू हो चुका है। इस तरह से जोश है और कंटिन्यू हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आयोग बिना लंबा खींचे इसको बात मान ले। उन्हीं का आंदोलन हुआ, तो हम लोग बड़े पेशेंस के साथ और इसी पेशेंस के साथ टिके रहेंगे। झुकना उनको पड़ेगा, ईगो उनके अंदर, तो उनके ईगो को तोड़ना है। गांधी जी ने भी कहा है कि बुरे लोगों से नहीं, उनकी बुराई से नफरत। हम लोग को उनके ईगो से प्रॉब्लम है, उनसे प्रॉब्लम नहीं है और उन लोगों को झुकना ही होगा क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं। और भी टीचर्स आ रहे हैं हम लोग के सपोर्ट करने, और भी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। एग्जाम है चूंकि आज, तो कुछ संख्या कम है, नहीं तो और भी लोग आएंगे और ये आंदोलन और बड़ा होता जाएगा। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स संपूर्ण परीक्षा के रद्द कोई मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वह लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए, सर्दियों का दिन है, ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में भी जहाँ एक और अभ्यर्थी यह मानने को तैयार नहीं है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं पेपर ठीक ढंग से पहुंचा है। जो आयोग जिन बातों का जिक्र कर रहा है कि साफ सुथरी परीक्षा हुई है, यह बात मानने को अभ्यर्थी तैयार नहीं है। लगातार आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन अनुशासन का भी परिचय दे रहा है। अनुशासित यह छात्र है, अभ्यर्थी अनुशासित हैं और लगातार धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। देखिए, हमारे साथ फिर से चंद्रमणि आईएएस के डायरेक्टर चंद्रमणि सर है। सर, आप भी अभ्यर्थियों के साथ लगातार आंदोलन में है, क्या कुछ सर सब्र की बांध जो है वो अब टूटने लगी है अभ्यर्थियों की, क्या लग रहा है? नहीं, सब्र और मजबूत होता जा रहा है और जोश में आते जा रहे हैं। और हम लोग जब तक यहाँ से अपनी बात को मनवा नहीं लेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। गर्दनी बाग से बात मनवा के ही जाएंगे। चौथा दिन है सर, लेकिन चौथे दिन के बाद भी कोई भी बड़े मंत्री या कोई भी बड़े नेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार का उदासीन रवैया, जो नेता युवाओं की बात करते हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो ये बहुत ही दुखद है, हम लोग के लिए भी दुखद है। हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये लोग इतना समय लगा देंगे, लेकिन अब जब लग रहा है कि कोई मंत्री सुन नहीं रहा या आयोग की तरफ से कुछ असंवेदनशीलता लगातार दिखाई जा रही है, तो कल से आमरण अनशन भी शुरू हो चुका है। और एक दो बच्चे नहीं है, लगभग 10 बच्चे हैं जो आमरण अनशन कर रहे हैं और भी बच्चे करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने रोका है उनको कि आप लोग नहीं करो, इतने बच्चे हैं, काफ़ी हैं। तो इस तरह से जोश है और कंटिन्यू हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आयोग बिना लंबा खींचे इसको बात मान ले। अनुशासन का भी परिचय जो है छात्र दे रहे हैं, कोई ऐसा होड़ हंगामा नहीं हो रहा है, आराम से छात्र जो है अपनी मांग को रख रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या जो अनुशासन जो छात्र दिखा रहे हैं, क्या यह सब्र है छात्रों का? अभी सब्र है, बाद में चल के यह जो है उग्र हो सकता है? नहीं, हम लोग गांधी को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, तो पढ़ने और पढ़ाने वाले जो एग्जाम की तैयारी के दौरान हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गांधी जी का आंदोलन कभी उग्र नहीं होता था, लेकिन सक्सेसफुल उन्हीं का आंदोलन हुआ। तो हम लोग बड़े पेशेंस के साथ और इसी पेशेंस के साथ टिके रहेंगे। झुकना उनको पड़ेगा, ईगो उनके अंदर, तो उनके ईगो को तोड़ना है। गांधी जी ने भी कहा है कि बुरे लोगों से नहीं, उनकी बुराई से नफरत। हम लोग को उनके ईगो से प्रॉब्लम है, उनसे प्रॉब्लम नहीं है और उन लोगों को झुकना ही होगा क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं। और भी टीचर्स आ रहे हैं हम लोग के सपोर्ट करने, और भी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। एग्जाम है चूंकि आज, तो कुछ संख्या कम है, नहीं तो और भी लोग आएंगे और ये आंदोलन और बड़ा होता जाएगा। बापू परीक्षा केंद्र पर री एग्जाम का डेट जो है वो फाइनल हो गया है, 4 जनवरी यह डेट है। तो क्या अभ्यर्थियों के लिए भी यह डेडलाइन है? अभ्यर्थी भी यह सोच रहे हैं कि 4 जनवरी जब आ जाएगा और जब री एग्जाम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यह मामला पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं? नहीं, अभ्यर्थी को तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक जो स्ट्राइक पे बैठा हुआ लड़का है, उसका 4 तारीख को एग्जाम और वो आमरण अनशन में बैठा हुआ है। एग्जाम वाले भी बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। तो हम लोग को 4 तारीख के बारे में कोई, वो तो आयोग का नोटिस है ना, हम लोग तो उसकी परवाही नहीं करते। और 4 तारीख तक तो आंदोलन जाएगा भी नहीं, री एग्जाम उसके पहले ही कैंसिल करना होगा इनको। तो 4 तारीख को लेकर किसी को यहाँ टेंशन नहीं है। वो आयोग हड़बड़ी दिखा रहा है, अपनी तरफ से नोटिस जारी कर रहा है कि स्टूडेंट का मनोबल टूटे, वो डिवाइड हो जाए, और हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग के लिए वो 4 तारीख मायने ही नहीं रखता। हम लोग को पता ही नहीं कि नोटिस आया था। सिंपल सी बात है, हम लोग के लिए फर्क नहीं पड़ता।
कोई किसी बड़े नेता बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं क्या? तेजस्वी यादव को हम लोगों ने देखा कि वीडियो कॉल के माध्यम से छात्रों से बातचीत कर रहे थे। तो क्या विपक्ष के नेताओं को भी आकर यहाँ पर बैठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, या फिर छात्रों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी? क्या लग रहा है सर आपको? छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जो कि आप समझ सकते हो कि करप्शन या भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लीडर्स का स्वागत है, लेकिन किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं। राजद के भी बहुत सारे लीडर आए हैं और जन स्वराज के भी आए हैं, लेकिन सब ने यही बोला है कि हम लीडर के हैसियत से नहीं, स्टूडेंट का मुहिम है। और हम भी कभी छात्र नेता रहे हैं, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी आए थे, उन्होंने बोला कि वो जेपी के आंदोलन को याद करवा रहे थे। तो ये लोग आ रहे हैं, लेकिन पार्टी से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली जुड़े ही हैं, लेकिन ये एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव खुद को नहीं कह के स्टूडेंट के हित में, क्योंकि इनकी मांग जायज है, उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। और ऐसे जो भी आएंगे, वो टीचर्स हो, लीडर हो या जो भी हो, उनका यहाँ पे स्वागत। चलिए, तो लगातार यह चौथा दिन है, अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलनरत हैं। तस्वीरें आपने स्क्रीन पर देखी किस तरह से अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और हर तरफ यह शोर है, री एग्जाम। और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है तमाम अभ्यर्थी छात्र लगे हुए हैं और डटे हुए हैं। खासकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से अभ्यर्थियों से बातचीत की थी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि नेता जो है यहाँ पर आए, छात्रों के हित की बात करें, किसी राजनीतिक उद्देश्य से ना आए, छात्रों के मुद्दे को लेकर आए और छात्रों की बात को सुने। कई लोगों को ऐसा भी कहना है कि छात्र जो है अपनी लड़ाई खुद लड़ें, तभी अच्छा होगा और तभी आयोग भी सुनेगा, सरकार भी सुनेगी। तो आपका क्या कहना है? क्या बीपीएससी संपूर्ण परीक्षा रद्द होनी चाहिए? इस मांग को लेकर आपकी क्या राय है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।